सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आज का मॉक हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लगा लिया होगा, तभी वीडियो पे आप आए होगे। ठीक है, तो मॉक मैं लगा चुका हूँ। सुबह 6 बजे मॉक स्टार्ट होता है और संडे को मैं फिजिकल भी नहीं करता हूँ, मैं फ्री रहता हूँ। तो संडे को मैं सुबह 6 बजे फिक्स में मॉक लगाने बैठ जाता हूँ, पूरा काम फ्री होके। ठीक है, 6 से 8 मॉक लगाता हूँ, फिर मैं ये एनालिसिस वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, पूरा मॉक मैं लगा चुका हूँ। मेरा जो स्कोर बना है वो मैंने शेयर कर दिया है इस शॉर्ट्स में, और आपको देखना है मेरा कितना स्कोर बना है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम बात नहीं करेंगे मेरे स्कोर की, बिकॉज मैंने शॉर्ट डाल रखा है। तो देखो भाई, हम बात कर लेते हैं कि आज का लेवल कैसा था। देखो, पिछले मॉक के कंपैरिजन में मेरा मॉक का स्कोर भी डाउन हुआ है। इट मीन्स कि लेवल अप तो हुआ है, बड़े थोड़ा बहुत हुआ हो, बट हाँ, अप तो किया इन्होंने। खासकर रीजनिंग में लेवल अप किया है। पिछले मौके मेरा स्कोर 98 आया था, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। आज के मौके मेरा स्कोर 90 टच भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए मुझे समझ में आया कि आज के मौके में RWA ने रीजनिंग के लेवल थोड़ा अच्छा किया है, जो कि करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर एग्जाम टफ आता है तो ऐसा ही आएगा। इतना मैंने किया रीजनिंग के अंदर, एग्जाम कितना भी टफ आएगा तो मिनिमम में इतना तो करके आऊंगा ही आऊंगा। मतलब ये समझ लो कि रीजनिंग में मेरा ये मिनिमम स्कोर है, इतना मैं लेके आऊंगा, चाहे एग्जाम कितना भी टफ आ जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जाएगा रीजनिंग का लेवल। ठीक है, तो आप लोगों को देना बिल्कुल हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रीजनिंग में कितना स्कोर करना चाहिए था आपको, तो अगर इस लेवल के मौके के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मैं सिलेक्शन लेने वाला हूं, तो आपका भी स्कोर मिनिमम 80 प्लस तो होगा ही होगा। अगर आपका स्कोर 80 है या फिर 80 से नीचे जा रहा है, इट मीन्स कि आप कंपटीशन की लाइन में हो ही नहीं। ठीक है, आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगा, रीजनिंग का लेवल अप किया या फिर नहीं किया, या फिर मुझे ही लग रहा है। तो देखो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा जो था जीएस। पहले मैं रीजनिंग करता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट जाता हूँ जीएस के ऊपर, देन मैं हिंदी करता हूँ, फिर मैं लास्ट में करता हूँ मैथ। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग बता दी आपको। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा जीएस। देखो, जीएस में किस तरीके से है। जीएस में आज मैंने जो देखा है वो ये है कि आज RWA ने यूपीजी के जो हमारी होती है उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं हमारे मॉक के अंदर, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल प्लस पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन यूपीजी के से आएंगे। बट अभी तक ये लोग क्वेश्चन डाल नहीं रहे थे, पता नहीं क्या रीजन था। तो अगर आप यूपी से भी है तो भी आप बड़ी इजीली कर लोगे। यूपीजी के क्वेश्चन जो लोकेशन बेस्ड आते हैं तो वो तो कर ही लोगे। जैसे आज क्वेश्चन आया था कि कौन सा राज्य जो हमारा होता है वो यूपी के ईस्ट बॉर्डर से लगता है, तो हमारा उसका आंसर बिहार था। एक साइड हमारा पड़ता है हरियाणा दिल्ली, और ऊपर हमारा लग जाता है उत्तराखंड, तो साइड में हमारा सबको पता ही था, साइड में तो हमारा बिहार आना ही आना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमने कर दिए थे आज हमारा यूपी जीके का, जो कि अच्छी बात है। क्वेश्चन यूपी जीके के डालने चाहिए थे, जो कि आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा पॉलिटी से क्वेश्चंस आए थे अच्छे खासे, बट उनको टफ नहीं बोलोगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन थे, पढ़ते ही करने वाले क्वेश्चन थे। जैसे कि क्वेश्चन आया था 44 संविधान संशोधन वाला, जो आपने बड़ी इजीली किया हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, जो हर कोई पढ़ता है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन जो थे बहुत बेसिक थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है किसे अपना देता है त्याग पत्र। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कोई करता है और आपको भी करना है। और आपने ये क्वेश्चन गलत करे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप कॉम्पिटिशन में हो ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक भी कर रखा है तो भी आपने आज पॉलिटी के क्वेश्चन किए होंगे। हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो किस तरीके से पहले किस पे था, तो वो क्वेश्चन भी बेसिक वाला ही था। आपने किया होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। तो जीके का लेवल जो था वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही माना जाएगा। अगर आज जीके के अंदर आपने 25 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। बट आपका स्कोर 25 से भी डाउन आ रहा है, अगर आपने 25 क्वेश्चन भी नहीं करे हैं तो भाई दिक्कत की बात है। एक बार अभी दोबारा से जाओ, जीके के सब्जेक्ट वाइज आप कर लो रिवीजन। ऐसा नहीं करना कि मिक्स प्रैक्टिस सेट देखने से कुछ नहीं होगा, आपको करना है उसका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। डिसाइड कर लो कि इस हफ्ते मैं 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, चाहे हमारा हिस्ट्री पॉलिटी उठा लो, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स उठा लो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे होते हैं, उनको कर डालो। इस तरीके से एग्जाम में आता है। हमारा क्वेश्चन एक हमारा जनगणना से आया था कि दमन देव का बताओ सक्सेस रेशियो क्या है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारे होते स्टैटिक जीके के आते हैं। तो मॉक में स्टैटिक जीके भी था, हमारा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, हमारा यूपी जीके हर चीज दे रखी थी, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही उसको बोलोगे आप। बाकी आपको कैसा लगा वो कमेंट में आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो हमारा होता है हिंदी। बात करें हिंदी की, मेरा स्कोर भी शायद 62-64 के आसपास था। मेरे को भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं अभी मॉक लेके आया हूँ, थोड़ा मैंने माइंड फ्री कर दी। मैं कहा छोड़ो, पहले वीडियो बनाते हैं इस तरीके से। बाकी मैंने डाल रखा है शॉर्ट से, था मेरा स्कोर बना, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने वहां दिखा रखा है कि मेरे को रीजनिंग में कितना टाइम लगा है, मैथ में मैंने कितना टाइम दिया है, हिंदी में कितना टाइम दिया है, जीएस में कितना टाइम दिया है, आपको हर चीज दिख जाएगी वहां पे। और पता आज ऐसा भी हुआ था कि मेरा थोड़ा सा
टाइम कम पड़ रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने करीब 45 मिनट दे दिए थे रीजनिंग को, और फिर मेरे को जीएस भी करना था, हिंदी भी करना था और मैथ भी करना था। मैथ में मेरे को लगभग आधा घंटे से ऊपर लग गया था, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। बट मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस करता हूँ यूपीपी के अंदर, खासकर क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती एसएससी सीजीएल की तरह, क्योंकि सीजीएल में आ रखी है सेक्शनल टाइमिंग, तो मैं वो मॉक भी लगाता हूँ। वहाँ मैथ के करने होते हैं 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर, तो वहाँ मैं 15 मिनट के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन तो मैं देख भी नहीं पा रहा कि क्वेश्चन कौन से हैं, ऐसा है। बट यहाँ पे टाइम सफिशियंट है, तो मैं यहाँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, और मैथ में मेरा स्कोर आज ही फुल आउट ऑफ फुल आया है। मैंने टाइम दिया आधा घंटा से ऊपर, बट भैया कि मैं तसल्ली से करता हूँ कि मेरे सिले मिस्टेक्स ना हो, इस तरीके से रहता है। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी के अंदर हमारा साहित्य भी था, पर्यायवाची, विलोम, संधि विच्छेद, समास, सब कुछ हमारे हिंदी के अंदर आया था। तो इसको भी हम एग्जाम ओरिएंटेड ही बोलेंगे। बिल्कुल मत बोलना कि एग्जाम बहुत टफ आया था, नहीं। मैं बोलूंगा ना, मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम मॉडरेट है, ना इजी है, ना टफ है। बोलूंगा कि बिल्कुल जो हमारा मॉक आ रहा है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बता रहा हूं मैं। अगर इस मॉक के अंदर आपकी जो रैंक है वो आपकी अगर 30,000 के अंदर रहती है, इट मीन्स कि आप 100% सेफ रहोगे, चाहे आपके एग्जाम में 10 लाख बैठे, चाहे 20 लाख बैठे, चाहे 40 लाख बैठे, मैटर नहीं करेगा। अगर आप आरडब्ल्यू के मॉक के अंदर आपकी रैंक 30,000 के अंदर आ रही है, मतलब कि आप 100% श्योर हो जाओगे, चाहे आपका एग्जाम बहुत टफ आ जाए, चाहे कितना भी इजी आ जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अगर बहुत ही हल्का दे दिया कि जैसे यूपीएसआई के आया था, तो बात अलग हो जाती है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिकॉज मेरा भी स्कोर 345 था, मेरी जो शिफ्ट थी 15 की सेकंड थी, कैटेगरी जनरल बता रखा है मैंने, तो मेरा वहां पर नहीं हो पाया। पता नहीं किस तरीके से क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। बट वो ये कि हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, हमारा जो यूपीपी कांस्टेबल का है, तो वहां करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरा और एग्जाम्स भी हो रखे हैं, जैसे सीपीओ एसआई है, हमारा दिल्ली जेल बॉर्डर का स्कोर अच्छा खासा, मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है। मेरा एलडीसी का एग्जाम क्वालिफाई है, तो वहां मेरी टाइपिंग है। तो इस तरीके से मेरे और भी एग्जाम्स हैं। तो मॉक एनालिसिस जो था वो हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की। देखो, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं और आप मेल हैं, इस मॉक के अंदर आपका स्कोर 236 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि आप खतरे में हो। सिंपल बता रहा हूं मैं। अब आप जो बिल्कुल समझ लो कि आप बाउंड्री पे रहोगे, तो थोड़ा सा एफर्ट मारो और बाउंड्री क्रॉस करके 236 मार्क्स मैंने कट ऑफ बताई, उसको क्वालिफाई कर जाओ, एग्जाम भी हो जाएगा, अगर एग्जाम इस लेवल का आता है तो, जो आरडब्ल्यू का मौका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की फीमेल के लिए। तो अगर आपने ये मौका दिया है और अगर आप इस मौके के अंदर 228 नंबर के आसपास लेके आ पा रहे हो, तो आप भी श्योर हो सकते हो अगर एग्जाम इस लेवल का आता है तो। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं चीज क्लियर कर रहा हूँ, अगर एग्जाम इस लेवल का आता है तो बार बार यही बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग ये ना बोलो कि एग्जाम ऐसा आया था बट आप बताई थी आपने, बट वो नहीं गया। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम इस लेवल का ही आता है तो बता रहा हूँ कितनी कितनी कट ऑफ हो सकती है। ईडब्ल्यूएस मेल, ओबीसी मेल, जनरल मेल कट ऑफ मैंने बताया 236 नंबर, और वही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की फीमेल बताई 228 नंबर के आसपास, ठीक है। वही एससी एसटी जो मेल है, उनका स्कोर रहेगा आपका 232 या 230 नंबर के आसपास आपका स्कोर लग जाएगा। मैं सोचना कि बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी कट ऑफ देखा है आपने, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है, चाहे आपका एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखा गया है। क्योंकि 250 कट ऑफ जाना एससी एसटी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है 300 में से। वही अगर आप एससी एसटी फीमेल की बात करें, तो अगर आप इस मॉक के अंदर आपका स्कोर 222 या 220 भी आ रहा है, तो भी आप श्योर हो सकते हो सिलेक्शन के लिए, अगर मॉक का लेवल जो हमारा है यही लेवल एग्जाम में आता है तो। मैंने फिर से ये बात बोल दी, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था। आपको कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। बाकी आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।